आप कौन हैं? पहली बार इस फोन बूथ से किसी को जिंदा लौटते हुए देख रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब जानते हैं? बरसों पहले मैं इस फोन बूथ पर नौकरी करता था, लेकिन जिस रात उस लड़की ने आत्महत्या की, सब कुछ बदल गया। कौन लड़की? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उसका नाम था पूजा। वो रोज इस फोन बूथ पर आती थी और घंटों किसी से बात करती थी। उस रात जब वो आखिरी बार आई तो लगातार जयदीप जयदीप कहकर फोन पर रो रही थी। फिर फोन बंद करके वहीं बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। रात को बारिश हो रही थी, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी और मैं घर की ओर चल पड़ा। मैं कुछ ही दूर चला था कि तभी एक कार फोन बूथ के सामने आकर रुकी और कार के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला और फोन बूथ के अंदर चला गया। मुझे लगा कि शायद वो फोन पर किसी से बात करने के लिए रुका होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और घर चला गया, लेकिन अगले दिन पता चला पूजा ने फोन बूथ के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। रिया ने अपने लैपटॉप पर खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद उसने एक चौंकाने वाली जानकारी निकाली। सोनाली, 15 साल पहले पूजा नाम की लड़की ने यही फोन बूथ पर आत्महत्या की थी। वो यही पास में रहती थी। चलो उसके घर चलते हैं, जरूर वहाँ से कोई सुराग मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ ही देर बाद रिया और सोनाली एक पुराने सुनसान घर के बाहर पहुंची। उन्होंने डोरबेल बजाई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और ये मेरे दोस्त सोनाली और अयान हैं। हम तीनों प्रेस रिपोर्टर हैं। क्या आप पूजा की माँ हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन पूजा को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। हमें आपको कुछ बताना है। हम मुसीबत में हैं और केवल आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। इतना कहकर रिया ने कांपते हुए पूजा की माँ को फोन बूथ की पूरी घटना सुनानी शुरू की। पूजा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई बोली, मैंने पुलिस वालों से बहुत कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई, लेकिन कोई भी इस हरामजादे जयदीप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन का बेटा था जो आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है। तो क्या आप उस बिजनेस टाइकून जयदीप की बात कर रही हैं जो आज शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है? हाँ, वो शुरू से ही अय्याश था। उसने मेरी बेटी पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैंने पूजा को बहुत समझाया कि जयदीप जैसा अय्याश लड़का उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन पूजा के मन पर उसके प्रेम का भूत सवार था। वो जयदीप पर बहुत विश्वास करती थी और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? पूजा प्रेग्नेंट हो गई। उसके पेट में जयदीप का बच्चा पल रहा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं रोने लगी। मैंने उससे कहा कि इस बच्चे को गिरा दे, क्योंकि जयदीप तुझसे शादी नहीं करेगा और समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन पूजा अड़ गई और उसने कहा कि नहीं, जयदीप ने मुझसे वादा किया है, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। पूजा उस रात उस फोन बूथ पर उससे बात करने गई थी। उस रात बारिश हो रही थी और फिर पूजा कभी वापस नहीं आई। इतना कहकर पूजा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। सोनाली और रिया ने पूजा की माँ को चुप कराया और बाहर आ गई। सब कुछ समझ में आ गया। बूढ़े आदमी ने कहा था उसने उस रात एक कार देखी थी। जरूर कार के अंदर जयदीप होगा। पूजा ने उस पर शादी का दबाव डाला होगा और उसने उसे मार दिया होगा। सही कहा। इसलिए पूजा की आत्मा हर किसी से यही कहती है कि जयदीप को लेकर आओ, और जो नहीं लाता उसे मार देती है। लेकिन हम जयदीप को उस फोन बूथ तक कैसे ला सकते हैं? चलो उस फोन बूथ पर चलते हैं। रिया, अयान और सोनाली कुछ ही देर में दोबारा फोन बूथ पर पहुंच गए।
रात का सन्नाटा फैल चुका था। रिया ने अपना मोबाइल निकाला और जयदीप का नंबर सर्च किया। जयदीप एक बिजनेस टाइकून था, तो उसका नंबर मिलना मुश्किल नहीं था। कुछ देर बाद जयदीप ने फोन उठाया। हेलो, कौन? तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ हाँ जानती हूँ। 15 साल पहले तुमने एक फोन बूथ पर पूजा नाम की एक लड़की की हत्या की थी। पूजा वो प्रेग्नेंट थी। उसी रात तुम कार से फोन बूथ आए थे और तुमने बूथ के अंदर पूजा का खून किया और बड़ी आसानी से उसे आत्महत्या साबित कर दिया। तुम्हें लगा किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन तुम नहीं जानते थे वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति भी था। उसने अपनी आंखों से तुम्हें कत्ल करते देखा था और तुम्हारी कार का नंबर भी नोट किया था, जो डर की वजह से चुप रहा। लेकिन वो अब चुप नहीं रहेगा। सोचो, अगर ये मामला मीडिया में उछल गया तो तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे बिजनेस के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मुझे बस ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं उसी फोन बूथ के पास हूँ। मेरे बंगले पर आ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, अगर आना है तो तुम यहाँ आओ, फोन बूथ के पास। ठीक है, 15 मिनट में आता हूँ। जयदीप उठकर खड़ा हो गया। तुझे 1 करोड़ नहीं, तुझे तो मैं एक गोली दूंगा। ब्लैकमेल करने का सारा नशा हवा हो जाएगा। कुछ ही देर में जयदीप कार से फोन बूथ पर जा पहुंचा और कार से उतर गया। वहां रिया और सोनाली खड़ी थी। तो तुम हो वो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी? तभी अगले ही पल बूथ का दरवाजा खुला और एक भयानक औरत बाहर आ गई। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसका शरीर कांप रहा था। कौन हो तुम? अचानक उसके चेहरे से बाल हटे और उसका भयानक चेहरा सामने आ गया। पूजा! हाँ, तुमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन तुमने मुझे ही मार दिया। अब मैं ही क्यों, तुम भी मेरे साथ मरोगे। जयदीप चीखने लगा, लेकिन भयानक हो चुकी पूजा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे खींचते हुए फोन बूथ के अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद बूथ के अंदर से बस जयदीप की चीख सुनाई दी। अगली सुबह हर चैनल पर यही खबर थी, मशहूर बिजनेसमैन जयदीप की फोन बूथ पर रहस्यमयी हत्या। आखिर वो रात को फोन बूथ पर करने क्या गया था?